समूचे देश भर के साथ धर्म नगरी मथुरा में भी दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हर बार की तरह इस बार भी नियो न्यूज के कृष्णा नगर स्थित कार्यालय पर दीपावली पूजन संपन्न हुआ। धार्मिक रीति एवं वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुए इस पूजन में नियो परिवार के सभी सदस्यों ने भाग लेकर पूजन किया और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। दीपावली एक महत्वपूर्ण पर्व है प्रत्येक हिंदू के लिए, जिसको वो धूमधाम के साथ मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसका पूर्ण रूपेण तब माना जाता है जब माता महालक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन संपन्न हो। नियो न्यूज कार्यालय पर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी भव्यता के साथ में माता महालक्ष्मी और प्रभु गणेश का विधिवत रूप से पूजन संपन्न हुआ है। इसी के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया है। वैदिक रीति और मंत्रोच्चारण के मध्य में यह कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ और इसको संपन्न कराने के लिए हमारे साथ पुरोहित जी मौजूद हैं, जिन्होंने विधिवत रूप से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया। प्रतिवर्ष वो नियो न्यूज कार्यालय पर आकर यहाँ पर इसी प्रकार से वो विधिवत रूप से कार्यक्रम आयोजन करवाते हैं, संपन्न कराते हैं, पूजन कराते हैं। किस प्रकार की विधियां होती है और उसके बाद में क्या कामना करके यहाँ पर पूजन कराया गया। नियो न्यूज के दर्शकों को उनकी दीर्घायु और माता महालक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे, इस प्रकार की कामना यहाँ पर की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज इस महापर्व को लेकर के पुरोहित जी क्या कहते हैं। जी बताएं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकट भद्रायै नेता प्रणता स्मताम। जिस प्रकार चार ऋतु होती हैं और चारों ऋतुओं पर परिवर्तन होने पर विकार उत्पन्न होते हैं, उन सब विकारों की रक्षा करने के लिए तीन स्वरूप है। मैया के एक ही नाम है और स्वरूप उसके तीन है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आज महासरस्वती का पूजन होता है, इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती उसमें सम्मिलित रह करके महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी का सर्वप्रथम कहते तो लक्ष्मी जी का, लेकिन बिना गणेश के कुछ भी कार्य नहीं होता, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, फिर महालक्ष्मी जी का पूजन होता है। कुबेर का पूजन होता है, नवग्रह का पूजन होता है, षोडश मात्र का पूजन होता है, कलश का पूजन होता है। उमा और महेश्वर, बिना उमा महेश्वर के आद्या शक्ति है उमा, और महेश्वर उससे बड़ा कोई देवता नहीं है। इनको दोनों का भी आवाहन करना पड़ता है। इसी शुभकामना के, इसी आकामना के साथ में पूजन किया गया है कि हमारा नियो परिवार इसकी वृद्धि हो, तरक्की करे, बढ़ता रहे, आपस में सब मिलकर के काम करते रहें और प्रेम भाव से सब करते हैं। मैया सब पर कृपा बनाए रखे, सबके परिवार की सुख समृद्धि बनाए रखे। जय मां। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात भी है कि जब तक आशीर्वाद और आराध्य आशीर्वाद प्राप्त न हो तब तक तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के कार्य की संपन्नता संभव नहीं है। ऐसे में जब माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाए तो उससे पूर्व विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश का, क्योंकि वो सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं, उनका पूजन, उसके साथ नवग्रह पूजन और अन्य पूजन भी यहाँ पर संपन्न हुए, जो एक विधि के अनुसार किए जाते हैं। पुरोहित जी के द्वारा यहाँ पर सभी से मौजूदगी में यहाँ पर पूजन कराया गया। उसके बाद अब हमारी वो न्यूज सेक्शन की पूरी टीम, नियो न्यूज परिवार के वो सदस्य जो यहाँ इस पूजन कार्यक्रम में उपस्थित रहे, किस तरीके के वो भाव लेकर के यहाँ पर मौजूद रहे और क्या उन्होंने अपनी कामना की, इसको लेकर के हमारे साथ सबसे पहले हमारी HR हेड आभा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने पूजन के साथ में प्रभु से क्या कामना की। मेरा नाम आभा शर्मा है। मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ कि जो हमारा ये नियो न्यूज संस्थान है उसकी आभा हमेशा बनी रहे। जी आप बताएं, आप किस तरीके के लेकर के आज आए हैं, पूजन में भी सम्मिलित हुए हैं, लगातार सम्मिलित रहते हैं। बिल्कुल, मैं लगातार रहता हूँ और मेरी उम्मीद भी है कि ये हमेशा उज्जवल रहे, आगे बढ़े, उन्नति करे। बस यही सभी का प्रयास, हम सभी का यही है। साथ में एक देखा भी जाता है कि हम सबसे पहले देश हमारा सर्वोपरि होता है, उसके बाद में हम जहां पर रहते हैं वह जिला, वह राज्य, वह प्रदेश सर्वोपरि रहता है। उसके बाद हमारे जो साथी हैं, अंगीकार हैं वो, और उसके बाद में हमारा परिवार भी रहता है। तो माता महालक्ष्मी से क्या कामना की है आपने? माता महालक्ष्मी से यही कामना की है कि हमारा जो न्यूज चैनल है ये हमेशा उन्नति करता रहे और दर्शकों का प्यार हमें मिलता रहे। बिल्कुल, काफी कुछ चीजें हैं जो बता पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ये सभी साथी वो लोग हैं जो कैमरे के पीछे से आप सभी तक बेहतर से बेहतर हमारी चीजें पहुंच पाएं, हम पारदर्शिता के साथ में आप तक खबरों का पहुंचा पाए, उसको लेकर के ये कठिन परिश्रम सुबह से लेकर के शाम तक करते रहते हैं। उसके बाद जब आप बुलेटिन पर हमारी खबरें देखते हैं वो आप तक पहुंच पाती है। काफी कुछ जटिल प्रक्रियाएं उसके बीच में होती हैं। ये पूरी टीम
उसके पीछे से यानी कि पर्दे के पीछे से सारे काम करती है और करने के बाद में आप तक बेहतर से बेहतर खबरों का प्रसारण हो सके, आप तक आपके मनोरंजन का प्रत्येक चैनल पहुंच सके, इसका प्रयास भी लगातार जारी रहता है। जी आप बताएं क्या कहेंगे आज इस पावन पर्व पर। सर मैं सबसे पहले न्यू परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जैसे अभी तक सभी दर्शकों ने अपना प्यार अपना साथ हमारे पूरे न्यू परिवार के साथ बनाए रखा है, आगे भी इसी तरीके से वो बनाए रखें ताकि हम आगे भी इसी तरह की जो जानकारी और खबरों का मार्गदर्शन जो मिलता है वो आप तक और सभी दर्शकों तक हम इसी तरह पहुंचाते रहें। धन्यवाद। देखिए ये केवल एक मन की इच्छाएं हैं, भाव हैं, हालांकि शब्दों में वो बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके चेहरे से उनके बोलने के अंदाज से ये साफ नजर आया कि दर्शकों की इच्छा, दर्शकों की सुविधा और दर्शकों के मन पर पहुंचने का जो प्रयास है वो हम सभी का सबसे पहला प्रयास होता है। और प्रयास यह भी किया जाता है कि हम आपकी किसी भी प्रकार की उम्मीद पर कभी भी कमी न छोड़ पाए। भरसक प्रयास ये रहता है कि हम पूरी तरीके से सफल हों, आप तक स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ में खबरें पहुंचाने के साथ आपके मनोरंजन चैनलों को आप तक निर्बाध रूप से पहुंचाए जाने को लेकर के। आप बताएं आप क्या कहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने न्यू न्यूज़ परिवार की तरफ से सभी न्यू न्यूज़ के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से आज तक आप हमारे साथ सभी प्रेम से जुड़े हुए हैं, मेरी यही लक्ष्मी जी से कामना है कि न्यू परिवार ऐसे ही तरक्की करता रहे, आप हमारे साथ बने रहें, बस यही है। इच्छाएं सभी की, माता महालक्ष्मी हो, विघ्नहर्ता भगवान गणेश हो या नवग्रह हो, चाहे और स्थापित यहाँ पर विद्यमान अन्य देवी देवताओं, सबसे यही कामना कि हम तो तरक्की करें लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों तक प्रभु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जी आप बताएं धीरेन्द्र जी, लगातार आप न्यूज को लेकर के काम करते हैं, आज आपने ये धार्मिक क्रिया में सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे आज, क्या मन में कामना? काफी अच्छा लगता है और विगत शुरुआत से मैं यहाँ पर हूँ और हर साल की दिवाली में यहीं पर सेलिब्रेट की है और हर साल की पूजा में भाग लिया है। तो अभी तक ये कि जैसे कि न्यू संस्थान ने दिन प्रतिदिन जो तरक्की की है और आज भी मैं लक्ष्मी माँ से यही कामना करूँगा कि जो दर्शकों का प्यार हमें अभी तक मिलता रहा है वो आगे भी मिलता रहे। और मेरी तरफ से न्यू परिवार की ओर से न्यू न्यूज़ के सभी दर्शकों को और सभी जनपद वासियों को इस पंच दिवसीय त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अमरीश जी आप बताएं क्या कहेंगे आज हमारे न्यू के दर्शकों को। न्यू परिवार की ओर से मेरे साथ सारे जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें काफ़ी कुछ चेहरे ऐसे जो आपके लिए चिर परिचित होंगे, लेकिन काफ़ी चेहरे ऐसे भी होंगे आपने जिनको अभी तक देखा भी नहीं होगा। ये कैमरे के पीछे रहने वाले वो शख्स हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और उस मेहनत का परिणाम ये होता है कि जब आप अपने पलंग पर पहुंचते हैं, अपने बेडरूम में पहुंचते हैं और टीवी ऑन करके अपने पसंदीदा नियो न्यूज़ चैनल को जब खोल कर देखते हैं तो आपके पसंदीदा कार्यक्रम उसमें आ रहे होते हैं। आपकी इच्छा के हिसाब से जनपद की सभी महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, यह सभी पूरे नियो परिवार का प्रयास रहता है और कोशिश यही होती है कि हम उसमें सफल हों और आपकी सभी इच्छाओं को हम जितनी आपने हमसे उम्मीद लगा रखी है उस सभी को पूरी कर पाए। एक हमारे साथ हमारे जो अमूमन हमारे जब भी हम लोग बात करते हैं, कोई भी किसी से व्यक्ति से बात करते हैं तो वहां पर जब हम कहते हैं कि अपने कैमरा पेंसिल साथी, अपने सहयोगी साथी, तो हमारे साथ इस समय दीपक गुप्ता, जिनका नाम आपने लगातार सुना होगा, आज वो सामने भी हमारे साथ हैं। दीपावली महोत्सव का जो नियो न्यूज़ कार्यालय पर पूजन संपन्न हुआ उसमें ये भी सम्मिलित रहे, क्या कामना की बताएं। पहले तो नियो परिवार की ओर से पूरे जनपद वासियों को दीपावली भाई दूज गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे ऑफिस में माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन हुआ है। मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शब्दों में तो वो बयान नहीं कर पाते, लेकिन प्रयास यही होता है कि अपने भाव से सब कुछ व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ही हमारे ये कुछ शख्स, ऐसे हमारे साथी, ऐसे नियो परिवार के सदस्य जो कहने को, क्योंकि बोलने की आदत नहीं है, काम का जज्बा है, कार्य करने के प्रति लगनशीलता है, जिसका परिणाम है कि आप तक नियो न्यूज़ जब भी आप खोल कर देखते हैं तो ताज़ा तरीन खबरें, ताज़ा तरीन चीज़ें, ताज़ा तरीन जानकारी आप तक हमेशा उपलब्ध हो पाती हैं। लेकिन शब्दों में ये सारी चीज़ें बयां कुछ लोग
बोलकर, जैसे कि आपका प्रेम हमको भी मिला, तो हम या मेरे वरिष्ठ साथी हों, गोविंद भारद्वाज हों या रवि यादव जी हों या हमारे अन्य साथी हों जो देहात क्षेत्र से बैठे हुए, तमाम खबरें जो वहां पर तुरंत घटित घटनाएं होती हैं वो आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। वो सभी लगातार प्रयास करते हैं। तो बोलने को हम लोग तैयार हो भी जाते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बोलने में हिचकिचाहट है, लेकिन शब्द और चेहरों के हाव भाव से स्पष्ट मालूम पड़ जाता है कि वो अपने नियो परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ में नियो के दर्शकों के लिए कितनी चिंतित बने रहते हैं और उनकी हमेशा खुशहाली की कामना करते रहते हैं। नियो न्यूज के लिए अपने सहयोगी साथी संतोष कुमार के साथ मोहित चतुर्वेदी।